संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कांगो का संत। मित्रों, एक बार मैं कांगो गया। कांगो वह देश है जिसमें आदमियों की ऊंचाई और लंबाई कोई ऐसी होती है 3 और 4 फीट के बीच। प्रायः अधिकांश आदमी नंगे रहते हैं। औरतें पत्तों से अपना तन ढक लेती हैं। खेतीबाड़ी, 3 फीट का आदमी खेतीबाड़ी क्या करेगा? वे छोटे छोटे भाले और छोटी छोटी लाठियां लिए फिरते हैं। इन्हीं से बेचारे मेंढक मार लेते हैं। चूहे चिड़िया इन्हीं को जाल में फंसा लेते हैं और भुन भान कर खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन गरीबों के पास न पैसा है न दान दक्षिणा का साधन है। उनके बीच में स्विट्जरलैंड के एक पादरी 40 साल से काम कर रहे थे। वे वहीं डेरा डाले हुए पड़े थे। उन्होंने उन लोगों से कहा कि ईसा एक भूली हुई भेड़ को जो भटक गई थी कंधे पर रखकर लाए थे। तो ये भूले हुए पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी हम सेवा करने आए हैं। अब हम यहीं रहेंगे। वे वहीं रहने लगे। उन लोगों के पास न डाक खाने का इंतजाम था, न सड़कें थीं, न सिनेमा, न कोई आनंद, न आने जाने का साधन और न कोई सवारी। कोई कुछ नहीं था। जंगल में रहते थे। पानी के जहाज कभी आते थे तो वही कुछ सामान छोड़कर चले जाते थे। विदेशों से जब कोई पानी के जहाज आते थे तो हजामत बनाने के ब्लेड, चाय के पैकेट आदि ईसाई मिशन उन्हें भेज देता था। वहीं से सिला हुआ कपड़ा आ गया। इस तरह जो कुछ आ गया उसी से गुजारा कर लिया। इस तरह 40 साल से वे वहां निवास कर रहे थे। साधु परिव्राजक। ये कौन थे? इनका नाम था पादरी, इनका नाम था साधु, इनका नाम था परिव्राजक। मेरे मन में आया कि इनके चरणों को धोकर के पानी ले चलूं और इन बाबाजियों के ऊपर छिड़क दूं। कौन से बाबाजी? ये 60 लाख भिखमंगे। 7 लाख गांव और 8 लाख बाबाजी। 7 अट्ठे 56 और 7 नामे 63। हर गांव पीछे 8.5 बाबाजी आते थे। 8.5 बाबाजी एक गांव में रहें तो शिक्षा की समस्या, साक्षरता की समस्या, सामाजिक कुरीतियों की समस्या, गंदगी की समस्या, पिछड़ेपन आदि की जितनी भी समस्याएं थीं 8.5 आदमियों ने ठीक कर दी होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शुरू से आखिर तक ढोंग, देवताओं की लगाम पकड़ करके, देवताओं की आड़ का बहाना लेकर के सब बाबाजी उस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, संतोषी माता की पूजा की आड़ में, धर्म की आड़ में जो मन में आए वह करते हुए पाए जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? बेटे, फिर आपको वहां से वापस चलना पड़ेगा जहां की हमारी संत परंपरा के अनुरूप हम घर घर जाएं और जन जागरण का शंख बजाएं तथा कायाकल्प करने में समर्थ हो जाएं। यह हमारा लंबा वाला प्लान है। लंबे वाले प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? जलता हुआ दीपक जहां भी जाएगा वहां प्रकाश पैदा करेगा। जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जहां भी जाएगा दूसरे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व को ठीक कर सकता है। वाणी वाला वाणी को ठीक कर देगा। हाँ साहब, बोलना सिखाइए। हम आपको बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? एक बार एक घर में चोर घुस गया। घर वाले चिल्ला रहे थे कि घर में चोर आ गए। गांव वाले, मोहल्ले वाले दौड़कर आ गए। कहाँ गया चोर? चोर ने देखा कि यह तो बड़ी संख्या आ गई। अब क्या करना चाहिए? घर वाले चिल्ला रहे थे कि चोर को पकड़ो। चोर भी चिल्लाने लगा कि चोर को पकड़ो। देखो, वह गया, इधर गया। भीड़ भागती रही और चोर भी उन्हीं के बीच भागता रहा और चिल्लाता रहा। चरित्र से होगा लोक शिक्षण। इसका क्या मतलब है? बेटे, जब घर का मालिक कहे कि चोर को पकड़ो, तब आप भी कहिए कि चोर को पकड़ो। चोर कौन है? मालूम नहीं कौन है। अनैतिकता को भगाओ, पाप को भगाओ।
परंतु भगाएगा कौन? दुनिया ने पाप को भगाया, पर वही चोर वाली बात सामने है। क्या करना पड़ेगा? हम में से जो भी आदमी इस मार्ग पर आएगा, अपना चरित्र लेकर के आएगा। लोक शिक्षण कैसे हो सकता है? चरित्र से। वाणी हो चाहे ना हो, आप गूंगे हों तो कोई हर्ष की बात नहीं। पांडिचेरी के अरविंद घोष गूंगे हो गए थे, उन्होंने जीभ से बोलना बंद कर दिया था। महर्षि रमण गूंगे हो गए थे, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था। बिना बोले भी आप हवा को ठीक कर सकती हैं। आपको बहुत बोलना आता है, पर आप हैं क्या? हमको यह बताइए। असल में प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ेगा। जिस काम के लिए हम आपको भेजना चाहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व और चरित्र करेगा, और कोई चीज नहीं कर सकती। वेश्याएं अपने जीवन में हजारों आदमियों को भड़ुआ बना देती हैं। शराबी अपने जीवन में सैकड़ों शराबी पैदा कर लेते हैं। जुआरी अपने जीवन में 900 नए जुआरी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चरित्र, उनका बोलना, उनका वचन और कर्म दोनों मिले हुए हैं। और आप अपनी जिंदगी में एक संत पैदा ना कर सके, एक भला आदमी पैदा ना कर सके, एक सज्जन पैदा ना कर सके, एक राम भक्त पैदा ना कर सके। क्यों? इसलिए कि आपके चरित्र और आपकी वाणी में तालमेल नहीं है। आपका चरित्र अलग है और वाणी अलग है, तो कैसे असर पड़ेगा? नहीं साहब, असर पड़ेगा। नहीं बेटे, तेरा असर नहीं पड़ेगा। अंकुश का नाम है तप। अगले दिनों क्या करना पड़ेगा? अगले दिनों परिव्राजक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके लिए पहली बार आप आए हैं, जिसका आप श्री गणेश कर रहे हैं। आपको श्री गणेश करने वालों में शामिल किया, सौभाग्य दिया गया। अगर यह योजना चलेगी तो क्या होगा? भावी योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हम यह प्रयत्न करेंगे कि आदमी को तपस्वी बनाएं। तपस्वी से क्या मतलब है? आदमी को धूप में खड़ा करेंगे? धूप में नहीं खड़ा करेंगे, उसे अपनी हवस और अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना सिखाएंगे। तब इसी का नाम है, यही धूप में खड़ा होना है। आदमी अपने आप, अपनी शैतानी और अपनी कमजोरियों से लोहा ले। भीतर वाला कहता है कि हम तो यह करेंगे, और बाहर वाला कहता है कि हम नहीं करने देंगे। इस तरह जो जद्दोजहद होती है, और इस जद्दोजहद में जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसी का नाम तप है। आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठाने के लिए आपकी जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, बुरी आदतों का दमन करने के लिए आपके ऊपर जो अंकुश लगाने पड़ते हैं, उनकी रोकथाम करनी पड़ती है, उसी का नाम तप है। नहीं साहब, तप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटे, तप करने से भगवान को क्या मिलता है? इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाता। केवल होता यह है कि तप करने से हमारी गंदी आदतें छूटती हैं। बस जितनी गंदी आदतें छूटती जाएंगी, उतना ही भगवान प्रसन्न हो जाएगा। नहीं साहब, खाना नहीं खाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? अगर तू खाना नहीं खाएगा तो भगवान को क्या मिलेगा? इसलिए क्या है बेटे, जिस भावी तपस्वी जीवन की योजना को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं, वह हमारे रजत जयंती वर्ष की सबसे शानदार योजना है। हम अपने इसी कुटुंब में से हजारों की तादाद में परिव्राजक निकालेंगे। उनकी क्या विशेषता होगी? पहली विशेषता होगी उनका तपस्वी जीवन, जिसकी झांकी हम कल करा चुके हैं, जिसके बारे में हमने कल केवल लोकाचार और मर्यादा वाला हिस्सा बताया था। दृष्टिकोण वाला हिस्सा, अंतरंग वाला हिस्सा नहीं बताया था। आपको अपने भीतर वाले की किस तरीके से तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, यह स्थायी विषय की बात है, और यह तब की बात है जब आप हमारे पास रहेंगे। तब हम आपके भीतर वाले हिस्से को हथौड़े से तोड़कर फिर नया ढालेंगे। ज्ञान बनाम व्याख्यान। मित्रों, अभी तो हमने मर्यादा बताई थी, शिष्टाचार बताया था, लोकाचार बताया था, पंचशील बताए थे। वह केवल मर्यादा थी, कानून थे, व्यवस्था थी। यह केवल कानून व्यवस्था के अंतर्गत 5 बातें बताई थीं। वह चरित्र संशोधन नहीं था। चरित्र संशोधन के लिए, यम नियमों के लिए हम आपको दावत देंगे और कहेंगे कि आप आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे वातावरण में रहिए। फिर क्या करेंगे? बेटे, हम आपको ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान देंगे? ऐसा जिससे कि आप लोगों को सलाह दे सकने में समर्थ हो सकें। अभी आप लोगों को सलाह नहीं दे सकते।
व्याख्या तो कर सकते हैं पर सलाह नहीं दे सकते। अभी जब आप सलाह देंगे तो गंदी सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे। अभी आपका भीतर वाला हिस्सा जब किसी को सलाह देगा तो कैसी सलाह देगा? जैसे आप हैं। आप बढ़िया सलाह नहीं दे सकते क्योंकि सलाह के समय में आप स्टेज की बात भूल जाएंगे। स्टेज पर खड़े होकर बात कहना अलग है और सलाह की बात अलग है। हमको सलाह देने वाले चाहिए, सलाहकार चाहिए। हमको वक्ता नहीं चाहिए, सलाहकार चाहिए। हमें सलाह देने वालों की जरूरत पड़ेगी, वक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप गंदी छाप छोड़कर आएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? सलाह देने लायक आपकी अक्ल कैसे विकसित की जा सकती है? कौन सी परिस्थितियों में क्या सलाह दी जा सकती है और किस तरह से दी जा सकती है? यह सारा का सारा शिक्षण ब्रह्म विद्या कहलाता है। हम आपको अगले दिनों ब्रह्म विद्या भी सिखाएंगे और ब्रह्म विद्या सिखाने के साथ साथ तपस्वी जीवन जीने तथा बाहर समाज के कार्य करने के लिए भेजेंगे। नहीं साहब, पहले भेज दीजिए। नहीं बेटे, पहले भेजने से तो मुसीबत आ जाएगी। पहले आप जाएंगे तो जो चीज आपके पास है वही बिखेरते हुए जाएंगे। क्या चीज बिखेरते जाएंगे? बेटे, एक गंदी कहावत है। एक थी छछूंदर, उसने सिर पर चमेली का तेल लगा लिया। चमेली का तेल इसलिए लगाया था कि सुगंध फैलाकर आऊंगी। सेंट लगाकर वह इसलिए गई थी कि सारे घर को, कमरों को सुगंधित बनाकर आऊंगी। पर वह क्या करती गई? उसने छू छू की आवाज करना शुरू कर दिया और सारे का सारा कमरा गंदा कर दिया। फिर क्या हुआ? लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर कौन? हम और आप जहां कहीं भी जाएंगे छछूंदरपन फैलाएंगे और उसके ऊपर गंदी छाप छोड़कर आएंगे। अपने रहने के बाद जब वहां से चलेंगे तो वह परंपरा छोड़कर आएंगे, वह किस्सा छोड़कर आएंगे, वह कहानी छोड़कर आएंगे, वह स्मृतियां छोड़कर आएंगे जिससे आदमी याद करता रहे कि किसी और को बुलाना हो तो बुला लेना, पर शांति कुंज के वानप्रस्थियों को मत बुला लेना। हर आदमी परिव्राजक। इसलिए मित्रों, इस समय हम नया प्रयोग आरंभ करते हैं क्योंकि इस समय हमको बहुत जल्दी पड़ी हुई है। क्या जल्दी पड़ी हुई है? जिस तरीके से जब युद्ध होता है तो जवान आदमी मारे जाते हैं और स्कूलों से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सब बच्चे भर्ती कर लिए जाते हैं। उनको 15-15 दिन में निशाना लगाकर सिखाकर मिलिट्री में भेज दिया जाता है कि जाइए दुश्मन का मुकाबला कीजिए। मोर्चे पर ऐसे ही भेज देते हैं। बेटे, फिलहाल हम भी यही कर रहे हैं। आपका शिक्षण नहीं हुआ, आपको तपाया नहीं गया, आपको मजबूत नहीं बनाया गया, इसलिए आपको काम भी उसी स्तर का सौंपते हैं। नहीं साहब, कठिन काम सौंप दीजिए। नहीं बेटे, कठिन काम आप नहीं कर पाएंगे। कठिन काम करने के लिए कुमार जीव के तरीके से वहां भेज दें। कहाँ? चाइना? तो आप रो करके भागेंगे। नहीं साहब, हमें नेता बना करके भेज दीजिए। नहीं बेटे, हम नेता बनाकर किसी को नहीं भेजते हैं, हम परिव्राजक भेजते हैं और भविष्य में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को परिव्राजक होना पड़ेगा। हर एक को हम परिव्राजक बनाएंगे। मिलिट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं वे सभी मिलिट्री मैन होते हैं। उसमें जो इंजीनियर होता है वह भी मिलिट्री मैन होता है। हर आदमी को बंदूक चलानी पड़ती है, हर आदमी को मिलिट्री के कपड़े पहनने पड़ते हैं, हर आदमी को लेफ्ट राइट करना पड़ता है। आप में से हर आदमी आज से परिव्राजक है। नहीं साहब, हम तो वक्ता हैं। आप वक्ता नहीं हैं, आप पहले परिव्राजक हैं। जरूरत पड़ी तो हम आपको वक्ता भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आपको वही परिव्राजक की भूमिका निभानी पड़ेगी। बेटे, अगले दिनों के लिए हमारे लंबे चौड़े ख्वाब हैं। इस समय वर्तमान के काम बताइए। वर्तमान में तो छोटा सा काम है। अभी फिलहाल हम आपको 15-15 दिनों के लिए छोटी सी ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं ताकि देखें कि आप कुछ करने की स्थिति में हैं कि नहीं। नहीं साहब, ज्यादा समय के लिए भेज दीजिए। ज्यादा समय के लिए नहीं भेजेंगे। ज्यादा समय के लिए भेजेंगे तो तेरी पोल खुल जाएगी। 15 दिन तक तो अपनी भलमनसाहत को छिपाए भी रहेगा, लेकिन ज्यादा दिन रह गया तो नंगा हो जाएगा और लोग तेरे बाल उखाड़ लेंगे। इसलिए 15 दिन के लिए।
15 दिन के लिए जाएगा तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि तू अच्छा है या बुरा है। फिर तुझे भी यह अभ्यास हो जाएगा कि जनता कितनी सावधान हो गई है, जागरूक हो गई है। अभी तो तू जानता है कि जनता बुद्धू होती है। स्टेज पर जाकर बैठ जाएगा और अपने सारे पैमानों को छिपा लेगा। लोक सेवी को कैसा होना चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यही व्यावहारिक शिक्षण करने के लिए आपको 15 दिनों के लिए हम भेज रहे हैं, ताकि आप यह जान सकें कि आपको जन संपर्क कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसी करनी चाहिए, लोगों के सामने कैसे विचार व्यक्त करने चाहिए, लोगों के ऊपर अपने चरित्र की छाप कैसे डालनी चाहिए, लोक सेवी को किस तरीके से बोलना चाहिए, लोक सेवी को किस तरीके से अपना आहार विहार बनाना चाहिए, लोक सेवी को किस तरीके से अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, लोक सेवी की दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए। अगर हम आपको बाहर न भेजें तो यहाँ कैसे सिखा सकते हैं? यहाँ लोक सेवी थोड़े ही रहते हैं, यहाँ तो हम ही लोग रहते हैं, तो हमें क्या सिखाएंगे? बाहर वालों को सिखाने और सीखने के लिए आपको व्यावहारिक क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। पानी में तैरे बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता, पानी में घुसे बिना तैरना नहीं आ सकता, जनता में जाए बिना आप लोक शिक्षण की प्रक्रिया को नहीं सीख सकते। इसलिए आपको 15 दिन के लिए भेजते हैं। संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वातावरण निर्माण हेतु महापुरस्चरण। गुरुजी, आप किस काम के लिए भेजते हैं? बेटे, इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक कार्य हमारा यह है कि इस वर्ष को, जिसको हमने रजत जयंती वर्ष कहा है, इसमें हमने एक महापुरस्चरण आरंभ किया है। महापुरस्चरण किस काम के लिए? महापुरस्चरण करने का उद्देश्य इस वातावरण को, एनवायरनमेंट को परिष्कृत करना है। हवा वातावरण अनुकूल ना हो तो हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाते। अगर वर्षा के समय ठंडक ना हो तो खेतों में जो बीज हम बोते हैं वह सफल नहीं हो पाता। गर्मी में गेहूं बो दें तो यह सफल नहीं होगा। बरसात में अनाज बोएं तो सफल हो जाएगा। क्या बात है बेटे, मौसम अनुकूल होगा तो बात बन जाएगी। हवा अनुकूल होती है तो नावें पीछे से आगे की ओर धकेलती जाती हैं। अगर हवा सामने की होती है तो साइकिल को चलाते हैं तो पैर भी दुखते हैं और घंटे भर में 4 मील भर की चाल पकड़ती है। अगर पीछे वाली हवा हो तब जरा सा पैर मार दिया और साइकिल भागती हुई चली जाती है, पता भी नहीं चलता और खट पहुंच जाते हैं। मैं क्या बात कह रहा हूँ। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए हम और आप प्रयत्न तो करेंगे ही, परिश्रम तो करेंगे ही, मेहनत तो करेंगे ही, लेकिन मानवीय प्रयत्न और मानवीय प्रयास की सीमा और मर्यादा है। इसके लिए आवश्यक है कि वातावरण होना चाहिए। मित्रों, वातावरण की शक्ति को यहाँ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वातावरण की शक्ति के बारे में आपको जो अंक दिया है उसमें हमने लिख दिया है। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आध्यात्मिक प्रयासों का क्या महत्व हो सकता है, इसे अगले किसी व्याख्यान में बताऊंगा। अभी तो वातावरण को कैसे अनुकूल किया जाता है और जरूरत क्यों पड़ती है, इसे बताऊंगा। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए हमारे प्रयत्न भौतिक प्रयत्नों से कम नहीं, ज्यादा मूल्यवान है। इन दिनों हम वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कैसा प्रयत्न कर रहे हैं? देख बेटे, पांडिचेरी के अरविंद घोष विलायत गए। विलायत से पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को आजादी दिलाएंगे। पहले वे बड़ौदा वाले दीवान के यहाँ नौकरी करते रहे। राजाओं से संपर्क बनाया और उनको संगठित करने की कोशिश की कि इनको अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करें और हिंदुस्तान को आजादी दिलाएं। इसमें सफलता ना मिली तो कहाँ चले गए? वहां से वे कलकत्ता चले गए और वहां उन्होंने एक नेशनल कॉलेज खोला ताकि नव युवकों को शिक्षण दे सकें। शिक्षण दे करके उन्हें देश का कार्यकर्ता बनाएं। नवयुवकों ने शिक्षा ग्रहण की और जब तक पढ़ते रहे तब तक हाँ हाँ करते रहे, बिना फीस जमा किए पढ़ भी लिए। लेकिन जब पढ़ लिख कर तैयार हुए तो सब भाग गए। किसी ने कहा कि हमको नौकरी करनी है, तो किसी ने कहा कि
हमको शादी करनी है। सब भाग गए, एक भी नहीं रहा। श्री अरविंद का तब जन्मा एक चक्रवात। अरविंद घोष को इससे बड़ी निराशा हुई कि इतना परिश्रम भी किया, इतना पैसा भी खर्च किया, इतनी उम्मीदें भी लगाईं और वे किसी काम भी नहीं आए। अंततः उन्होंने फिर से क्रांतिकारी पार्टी बनाई, बम चलाने का सिस्टम बनाया। उनके बड़े भाई को फांसी हो गई। उस जमाने के एक बहुत बड़े वकील ने अपनी वकालत के जरिए किसी तरीके से उन्हें फांसी के तख्ते से बचा लिया था। बचाने के बाद अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में क्या करने लगे? वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। तप करने से क्या हुआ? तप करने से बेटे उन्होंने हिंदुस्तान के सारे वातावरण को इतना गर्म कर दिया कि उस गर्मी में से ढेरों के ढेरों साइक्लोन पैदा होने लगे। साइक्लोन किसे कहते हैं? चक्रवात को। चक्रवात किसे कहते हैं? बेटे गर्मी के दिनों में गांवों में धूल का अंधड़ आता है और गोल गोल घूमता हुआ ऊपर को चला जाता है। अंग्रेजी में इसी को साइक्लोन कहते हैं, संस्कृत में चक्रवात कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मालूम नहीं है। हमारे यहाँ गाँव में इसे भूत कहते हैं। इन भूतों में बड़ी ताकत होती है और वे छप्पर उखाड़ कर फेंक देते हैं, पेड़ों को उखाड़ देते हैं। ऐसे ही इन्होंने वातावरण को इतना गर्म कर दिया और इतने भूत पैदा कर दिए कि उन्होंने छप्पर फाड़ डाले और न जाने क्या से क्या कर दिया। हिंदुस्तान की तवारीख इतिहास है कि जिन दिनों गांधी जी पैदा हुए थे उन दिनों इतने महापुरुष इस भारत भूमि में पैदा हुए कि जिनका मुकाबला नहीं हो सकता। तब बना था वातावरण। मित्रों, दुनिया में नेता तो बहुत हुए हैं पर महापुरुष नहीं हुए। उस जमाने में नेता नहीं थे, महापुरुष थे। मालवीय जी राजनीतिक नेता नहीं थे, महापुरुष थे। गांधी जी नेता नहीं थे, महापुरुष थे। और भी दूसरे बड़े आदमी जैसे लोकमान्य तिलक नेता नहीं थे, महापुरुष थे। ऐसे ऐसे कितने ही महापुरुष हुए थे जिन्होंने हिंदुस्तान का कायाकल्प कर दिया। भारत भूमि के जनमानस को ऊंचा उठाने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले इतने नेता बनकर तैयार हो गए। इसके लिए क्या करना पड़ा? उन्होंने एक काम किया था, तप किया था और तब से वातावरण को गर्म किया था। जब तक देश का वातावरण गर्म रहा तब तक महापुरुष पैदा होते रहे और बड़ा काम होता रहा। बेटे अब तो अच्छी परिस्थितियां हैं। उस जमाने में तो कितनी रुकावटें थीं, अब तो कोई रुकावट भी नहीं है। लेकिन अब तब का गर्म सा वातावरण ठंडा हो गया है। इसकी वजह से वे सब लोग, विशेषकर उस जमाने के लोग जो बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान करते थे, इनमें से कितने ही जिंदा भी हैं। उनके बारे में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। भारत का नेतृत्व तब भी कांग्रेस करती थी, अब भी कर रही है। कांग्रेस वही है। खंडों में हो गई तो क्या, जनता पार्टी में चली गई तो क्या, और प्रजा पार्टी में चली गई तो क्या, सोशलिस्ट में चली गई तो क्या, इंदिरा कांग्रेस में चली गई तो क्या, और पुरानी कांग्रेस में चली गई तो क्या, वही लोग हैं, वही सब छाए हुए हैं। फिर वही सब लोग ठंडे हो गए। यह क्या हो गया? पुराने इतिहास और नए इतिहास में क्या फर्क पड़ गया? हम बनाएंगे नया वातावरण। मित्रों, जो हवा थी, वातावरण था, वह ठंडा हो गया और दूसरी तरह की हवा आ गई। हम उसी हवा को गर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी काम को करने के लिए लगा रहे हैं। युग निर्माण योजना के बहिरंग कार्यक्रम भी हमारे पास हैं, लेकिन बहिरंग कार्यक्रम का समय अभी नहीं है। अभी वातावरण को गर्म करना आवश्यक है। वातावरण को गर्म करने के लिए इस वर्ष हम एक महापुरस्चरण आरंभ कर रहे हैं, जिसे खंडों में बांट दिया गया है। एक पुरस्चरण हमने किया था 24 साल का। हमारा वह पुरस्चरण पूरा हो गया, जिसकी पूर्णाहुति के लिए हमने 1000 कुंड का यज्ञ किया था। वह हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न था। अब क्या कर रहे हैं? अब सारे के सारे विश्व के वातावरण को गर्म करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपको भी काम करने का मौका मिले। सावधानी यह रखनी है कि आप लोगों की नीयत और ईमान सही हो। आप लोग जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जाएं, उसमें पीठ पीछे मालूम पड़ना चाहिए कि हवा गर्म हो रही है और आपको सहयोग मिलता जा रहा है। ऐसा वातावरण बनाने के लिए, जनमानस को पलटने के लिए
हम एक गायत्री महापुरस्चरण आरंभ कर रहे हैं। यज्ञ का विज्ञान सिद्ध करेंगे। यह महापुरस्चरण कैसा है? आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा। तो क्या 25 कुंडीय यज्ञों के माध्यम से पुरस्चरण होगा? यज्ञ नहीं बेटे, पुरस्चरण। यज्ञ और पुरस्चरण में क्या फर्क पड़ता है? बेटे, अब तक जो हमारे यज्ञ थे वे प्रशिक्षण और प्रचार दो उद्देश्यों के लिए होते थे। लोगों को भारतीय संस्कृति के माता पिता की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण और प्रचार के अब तक के यज्ञ होते रहे हैं। अब क्या है? अब सामर्थ्य वाले यज्ञ होंगे। अब आगे क्या करेंगे? अब हमारे पास दो उद्देश्य हैं। एक तो यज्ञ की वैज्ञानिकता को सिद्ध करना है, जिसमें आप सिद्धि और चमत्कार ढूंढते हैं। जिस सिद्धि और चमत्कार के लिए आप यज्ञ करते हैं वह काफी नहीं हो सकता। उसके लिए विशेष चीजों की जरूरत होगी। समिधाएं अलग चाहिए। समिधाएं ही नहीं, वरन व्यक्तियों ने किस पेड़ पर से कब किस तरीके से उन्हें तोड़ा और उनके अंदर कैसे संस्कार भर दिए। हवन के लिए जड़ी बूटियां आप बाजार में से नहीं ला सकते। जिस तरह से आप यज्ञ के लिए किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके जल लाते हैं, उसी तरह जड़ी बूटियां भी अभिमंत्रित करके लानी पड़ती हैं। सामग्री भी अभिमंत्रित करके लानी पड़ेगी। और जो आदमी हवन करने वाले होंगे उनको भी संस्कारित करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? इतने दिनों तक आपने उपवास किया है कि नहीं किया है? ब्रह्मचर्य रखते हैं कि नहीं? बेटे, वे सामर्थ्य वाले यज्ञ हैं, बरसात कराने वाले यज्ञ हैं, संतान देने वाले यज्ञ हैं, शांति देने वाले यज्ञ हैं। वे अलग होंगे। इसके लिए हम अलग प्रयत्न कर रहे हैं। धार्मिक मर्यादाएं, वैज्ञानिक मान्यताएं। मित्रों, इसके लिए हमारा अलग शोध संस्थान खड़ा हो रहा है। अभी तक हम क्या करते रहे? प्रचार के लिए, प्रशिक्षण के लिए यज्ञ करते रहे। दुकान पर से समिधाएं ले आइए, टाल पर से ले आइए और दुकानदार से पूछना कि आम की है? अच्छा महाराज जी, आम की समिधा मिल जाएगी। बेटे, जिसकी दे उसी की ले आना और चीर फाड़ कर हवन कर देना। तो फिर वह जो सामर्थ्य की बात थी वह आएगी? नहीं बेटे, इससे नहीं आएगी। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम पुरस्चरण कर रहे हैं। इसे इस वर्ष से हमने प्रारंभ कर दिया है। पुरस्चरण में जप, जप के साथ हवन अनिवार्य है। हवन के बिना जप पूरा नहीं होता। इस यज्ञ की अपनी मर्यादाएं हैं, अनुशासन है। पिछले यज्ञों में अब तक ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? चलिए भाई साहब, यज्ञ में बैठ जाइए। नहीं साहब, हमारे काम में देर हो जाएगी। नहीं साहब, देखिए, एक पारी 20 मिनट में खत्म हो जाती है। इतने में क्या देर हो जाएगी? हवन से कुछ फायदा होता होगा तो जरूर मिलेगा। बैठिए तो सही, 20 मिनट ही सही। हाथ धोइए और हवन में बैठ जाइए। अच्छा साहब, सिगरेट के हाथ तो धो लूं? हाँ, धो लीजिए। सिगरेट के हाथ से हवन मत कीजिए। मोजा पहनकर हवन में बैठ गए। क्यों साहब, यह मोजा कितने दिनों का धुला हुआ है? यह तो 6 महीने से धुला नहीं है। 6 महीने से इसे पहने हुए हैं। धोती भी धुली हुई नहीं है। अतः धुली हुई धोती पहनिए, नहीं तो हवन में नहीं बैठने देंगे। नहीं साहब, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटे, अब हम इस तरह के यज्ञ नहीं करने देंगे। पुरस्चरण यज्ञ है यह। मित्रों, इस साल के जो यज्ञ हैं उनके साथ अब बहुत सी मर्यादाएं लगा देंगे। अभी तो हमने इसमें केवल यह मर्यादा लगाई है कि जो जप करेगा उसे ही हवन करने देंगे। गायत्री महापुरस्चरण की ये जो हवन है, इनकी विशेषता यह है कि इनमें हवन होने तक के लिए नियमित रूप से जप करने का जो संकल्प करेंगे केवल वही शामिल हो सकेंगे और कोई शामिल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नियमित उपासना अनिवार्य है। यह इसकी रीढ़ है। हवन मुख्य नहीं है, सामग्री मुख्य नहीं है। यह पैसा प्रधान यज्ञ नहीं है। ये जन सहयोग के और श्रद्धा संकलन के यज्ञ हैं। यदि आप श्रद्धा का संकलन कर सकते हैं तो यज्ञ कर सकते हैं। जिन्होंने श्रद्धा का संकलन नहीं किया, उपासक नहीं बनाए, तो आपका यज्ञ नहीं हो सकेगा। फिर आप यज्ञ को आगे बढ़ा लें। इसलिए यज्ञ का सारा नियंत्रण हमने अपने हाथ में लिया है। यह जीवंत यज्ञ है। यह हमारा पुरस्चरण यज्ञ है। हमारे गुरुदेव ने हमको पुरस्चरण का संकल्प दिया था और अब हम आपके हाथ में पुरस्चरण का संकल्प देते हैं और आपको 2-2 की टोलियों में वहां भेजते हैं जहां आयोजन हो रहे हैं। लाभ क्या होंगे? मित्रों, यह जो पुरस्चरण हो रहा है
उससे क्या फायदा होगा? पुरस्चरण से कई फायदे होंगे। एक फायदा तो अभी हमने आपको बताया है कि इससे वातावरण का संशोधन होगा। एक फायदा यह होगा कि हमारा गायत्री परिवार जो छोटा सा था, अब हमारा मन है कि इस वर्ष हम लंबी छलांग लगाएंगे। इस वर्ष 24 लाख नए कार्यकर्ता बनाने का हमारा प्लान है। एक बार भी पकड़ में आ गए तो भूत के तरीके से हम उनका पिंड छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार वह गायत्री परिवार का हो जाए तो फिर या तो वह नहीं या फिर गायत्री नहीं है, दोनों में से एक रह सकता है। हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि अब गायत्री माता को वेद माता नहीं, विश्व माता होना चाहिए। पहले गायत्री वेद माता थी जब चारों वेद बने थे, फिर देव माता हो गईं। इस भारत भूमि का प्रत्येक नागरिक जनेऊ पहनने के समय पर गायत्री मंत्र लेता था। उसके बाद उसके चरित्र में ऐसा सुंदर निखार आता था कि प्रत्येक आदमी देवता कहलाता था। इस भारत के निवासी 33 कोटि देवता कहलाते थे। तब गायत्री देव माता थीं। अब क्या होने जा रही हैं? अब बेटे प्रज्ञावतार होने जा रहा है। प्रज्ञावतार क्या है कभी बताऊंगा, पर आज मैं कहता हूँ कि अब गायत्री माता विश्व माता होने वाली हैं। भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, परंतु मेरा अपना विश्वास है कि इसके लिए 22 साल काफी होने चाहिए। यह सन 1978 है। 22 वर्ष बाद सन 2000 आने वाला है। सन 2000 तक हम यह छलांग मारेंगे और इसको विश्व माता बनाने में सफल होंगे। गायत्री माता विश्व माता बनेंगी। फिर 20-22 वर्ष और लगेंगे स्थूल जगत में सतयुगी परिवर्तन आने हेतु। अतः अभी इंतजार तो करना ही होगा। बीज 2000 तक डल जाएंगे। गायत्री व यज्ञ सबके। मित्रों, नया युग जो आने वाला है, नया संसार जो आने वाला है, नया समाज जो आने वाला है, नया मनुष्य जो आने वाला है और उसके भीतर जो देवत्व का उदय होने वाला है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने वाला है, इसके लिए सारे विश्व में गायत्री का आलोक, सविता का आलोक फैलने वाला है। हिंदुस्तान में, केवल हिंदुस्तान में नहीं वरन सारे विश्व में, ब्राह्मण में ही नहीं वरन पूरे मानव समाज में, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, सब में गायत्री का प्रकाश फैलने वाला है। तो आप सबको गायत्री पढ़ाएंगे। हाँ बेटे, सबको पढ़ाएंगे। सूरज सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी है, हवा सबकी है, इसी तरह गायत्री भी सबकी है। गायत्री का जाति बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। वह वेद माता है, देव माता है और विश्व माता है। अगले दिनों इसको विश्व माता तक पहुंचाने में हमारे जो पुरस्चरण हैं और इसमें जो सामर्थ्य है, इससे हम जनमानस को जागृत करेंगे, निष्ठावानों की संख्या बढ़ाएंगे, वातावरण को गर्म करेंगे। गायत्री यज्ञों के माध्यम से हम लोक शिक्षण करेंगे। गायत्री के माध्यम से हम लोगों को नई विचारणाएं देंगे। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की हम व्याख्या करेंगे और मनुष्य जीवन से संबंधित पारिवारिक जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, भौतिक जीवन, हर तरह का जीवन शिक्षण करेंगे। गायत्री में विचारणाओं का शिक्षण करने की पूरी गुंजाइश है। और क्या करेंगे? अगले दिनों यज्ञ का शिक्षण करेंगे। लोक शिक्षण के 2 आधार हैं। पहला है विचारों का परिष्कार और दूसरा है कर्म में शालीनता। व्यक्ति के जीवन में शालीनता, सज्जनता और शराफत, सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ परंपराएं अर्थात जीवन को श्रेष्ठ बनाना और समाज को परिष्कृत करना, विचार ऊंचे करना और अच्छे करना, यही प्रमुख लोक शिक्षण है जिसे हम गायत्री और यज्ञ के माध्यम से करेंगे। आज की बात समाप्त।